मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास 12 का ये वैसे हमारा थर्ड चैप्टर है, लेकिन हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्लास 12 का मैथ्स आज से शुरू कर रहे हैं हम। सो मैट्रिसेस, ओके, अगेन इट इज सम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। मैट्रिसेस क्या है? एक अरेंजमेंट है और अलजेब्रा है। कौन सी मैथ्स की कौन सी फील्ड का है? ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा में जो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वही सब। तो जो हमारे कैलकुलेशंस है वो उसी के रिलेटेड रहेंगे, कैसे शो करते हैं डॉल वो अभी हम समझते हैं। देखो ऊपर से फटाफट पढ़ लूं तो द नॉलेज ऑफ मैट्रिसेस इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। भाई जरूरी है। मैट्रिसेस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन मैथमेटिक्स, सिंप्लीफाइज आवर वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स। मतलब कि कई ऐसे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स भी बुक में एक्सरसाइज में गिवन ही है, जिससे तुम्हें मैट्रिसेस से सॉल्व हो जाएगी ऐसी प्रॉब्लम। और इवोल्यूशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मतलब वही सारा अलजेब्रा एंड ऑल सब कुछ यहाँ आने ही वाला है। तो उसके यूज है अगेन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तुम्हें एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि कहाँ यूज हो रहा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में नहीं पूछा जाए, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना चाहिए। चलो हम भी एक बार फटाफट से पढ़ते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ कांसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैट्रिसेस आर नॉट ओनली यूज्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बट यूटिलिटी ऑफ मैट्रिसेस फार एक्सीड्स दैट यूज। मैट्रिक्स देखो एक्चुअली क्या है? मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स, उसका प्लूरल फॉर्म है क्या? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारा जो वर्ड है वो क्या है? मैट्रिक्स है, लेकिन उसको प्लूरल फॉर्म हो जाता है, ये सिंगुलर है मैट्रिक्स और प्लूरल क्या है? मैट्रिसेस। सो मैट्रिक्स नोटेशन ऑपरेशंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, व्हिच इन टर्न इज यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस एंड साइंस लाइक budgeting, sales projection, cost estimation, analyzing the result of an experiment, etc. Also, many physical operations such as magnification, rotation, and reflection through a plane can be represented mathematically by matrices. Matrices are also used in cryptography. This mathematical tool is not only used in certain branches of science but also in genetics, economics, sociology, modern psychology, and industrial management. अगेन ये चैप्टर ये देखो कितनी सारी एप्लीकेशंस बताई है, एंड चैप्टर बहुत डिटेल्ड में है, बट डिटेल मतलब हमारा भी डिटेल में ही है, लेकिन बहुत वास्ट है ये टॉपिक बहुत वास्ट है। तो अगेन जो आगे जाके सपोज कॉलेज लेवल पे मैट्रिसेस और मैट्रिक्स आता है, तो उसमें आइगन वैल्यू फंक्शंस एंड ऑल बहुत कुछ आता है, बट वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में जो है हम वो डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत ही वास्ट है मैट्रिक्स ऑल्सो। चलो तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स अगेन अरेंजमेंट ही है, इसको एक एरे ही होगा। ओके, और एरे को हम लिखेंगे दैट एरे जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कवर करते हैं कैसे? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से उसको कवर करते हैं और टोटल नंबर और वैल्यूज जो होगी उसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड्स ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और से कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, और से फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, cos थीटा, tan थीटा। ओके, तो वो कोई भी डेटा हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ऐसे बड़ा बड़ा सब कुछ गिवन है तो वो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। ओके, और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स शो करते हैं। देन अगेन जैसे कि ये पहली रो, जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो बोलते हैं, वर्टिकल है उसको कॉलम बोलते हैं। सो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, लाइक दैट। तो ऐसे ही हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ जाए। देखो अब आ रही है मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मतलब कि ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है। और देखो पूरे मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सपोज तुम मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी कर रहे हो और मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए कर रहे हो, हम
सोचेंगे सर मल्टीपल तो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब 2 इंटू 3 करो 6 आएगा, और 3 इंटू 2 करो वो भी 6 आएगा, ए इंटू बी मैट्रिक्स करोगे, बी इंटू ए मैट्रिक्स करोगे, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जरूरी नहीं है कि जैसे हमारा नंबर कॉम्यूटेटिव हो वैसे ही मैट्रिक्स भी मैट्रिसेस भी कॉम्यूटेटिव। ओके, सो दैट इज डिफरेंस इज आल्सो देयर। तो क्या है ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। ओके, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है ये ऑफ, देखो एरे, एरे वर्ड क्यों यूज किया है, एक्चुअली अरेंजमेंट वर्ड था पहले, लेकिन एरे वर्ड क्यों यूज किया है कि अरेंजमेंट इन ट्रे, जस्ट लाइक ट्रे। ओके, तो अरेंजमेंट इन ट्रे इज द एरे। सो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा रेक्टेंगुलर ही हो, स्क्वायर भी होगा। सो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ और फंक्शंस, नंबर होंगे या क्या होगा, फंक्शन। सिंपल डेफिनेशन है कि ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स और द फंक्शन, ऐसे लिखते हैं हम। अब पहला हम समझते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, इसके अंदर जितनी भी रोज एंड कॉलम्स है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और जैसे क्या मैट्रिक्स हैविंग n rows and n columns is called a matrix of order m cross n or simply m cross n matrix। तो ऑर्डर को बोला जाता है m cross n, मतलब क्रॉस, अगर अगेन क्रॉस मतलब क्रॉस सिंबॉलिकली क्रॉस है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे कि हम बोले कि भाई ये सपोज कोई बेड है, तो बेड की साइज कितनी है, तो कोई बोल देगा कि भाई 6 फीट बाय 3 फीट, ऐसा कोई बोल दे, तो ये होगा सपोज 3 फीट और ये हो जाएगा 6 फीट। तो ऐसे बोले ना कि 6 बाई 3 ऐसा बोलते हैं, तो हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर देते। ओके, 6 बाई 3 मतलब भाई 6 ये हो गई विड्थ और 3 हो गई लेंथ। तो वैसे ही m क्रॉस n मतलब ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, m क्रॉस n में से सिंबॉलिकली बोला जाता है। ओके, सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या, m क्या है, m डिनोट द नंबर ऑफ रोज, मतलब एक होगी ऐसे, एक होगी जैसे कि यहाँ पे कितनी दिख रही है 1 2 3 4, तो अगर एक होगी तो 1 रो, 2 होगी तो 2, 3 होगी तो 3, लाइक दैट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, m क्रॉस n। तो m की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि मैं ऐसा लिख दूं 2 1 2 3 2 6 ऐसे लिख दूं, तो यहाँ पे रोज कितनी है, ये 1 रो, ये 2 रो, वो मल्टीप्लाइड और से क्रॉस बाय कॉलम्स, तो 1 3। सो दिस इज द ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। डन, सिंपल है। ओके, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और उसका जनरल फॉर्मूला ये ऐसे लिखा हुआ है कि उसको कैसे लिख सकते हैं। तो जनरली स्मॉल अंदर ब्रैकेट में स्मॉल, बाहर अगर उसको दिखाना हो तो हम कैपिटल अल्फाबेट लेते हैं, कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन कुछ भी ले सकते हैं, और अंदर हम स्मॉल अल्फाबेट्स लेते हैं ए आई जे, वेयर आई एन जे आर नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 2, मतलब फर्स्ट रो हो तो फर्स्ट रो के लिए से फर्स्ट के लिए 1 आई इज इक्वल टू 1, जे के लिए जो भी रो हो कॉलम हो उसके अकॉर्डिंगली हम लेंगे। तो आई की वैल्यू m तक जाएगी और j की भी वैल्यू n तक जाएगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से दोनों स्टार्ट होगी और जाएगी कहाँ तक, m और n तक जाएगी। अगेन ये पहले तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अब तो एमसीक्यू और सब क्वेश्चंस आ गए हैं। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में कैसे डिनोट किया जाता है। सो ओके, नाउ जैसे मैंने बताया आई और जे हमारे रो और कॉलम डिनोट करते हैं। देखो नोट डाउन करने के बाद वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली टू इंडिकेट दैट A is a matrix of order m cross n. We shall consider only those matrices whose elements are real numbers or functions taking real values. तो भाई रियल नंबर्स और रियल वैल्यूज की बात करेंगे, बाकी हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये था पूरा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगेन एक एक मार्क में पूछा जाए कभी तो तुम्हें लिखना आना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें सिर्फ एक कॉलम, रो कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम कितनी होगी, एक, सिंगल। ओके, तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली एंड ओनली
उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए आई जे एम क्रॉस, कॉलम फिक्स हो गई है 1 तो इसीलिए 1 लिख दिया, रो एम हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम कितनी हो गई 1। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया एम क्रॉस एन। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो होगी, कॉलम कितनी भी हो सकती है लेकिन रो एक ही होगी, तो रो फिक्स कर देंगे 1 क्रॉस, इसके लिए 4 कुछ भी हो सकता है, देखो 1 क्रॉस एन। तो कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी तो स्क्वायर बनेगा। जैसे लेंथ और विड्थ दोनों सेम होगी तभी तो स्क्वायर बनेगा, वैसे ही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होगी, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 1। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सिंपल है, इसीलिए हम ये स्पीड से समझ में तो आ रहा है, ऐसे भी तुमने किया ही हुआ ये है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके ओके, तो इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्या बोल रहे हैं, नोट डाउन करो कि भाई एलिमेंट्स ऐसे लिखते हैं and say to constitute a diagonal of the matrix A. Thus, if A is equals to this, the elements of the diagonal. अच्छा, तो जो हमारे डायगोनल है वो हमारे एलिमेंट्स है कैसे कि भाई A11, A22, A33, ये हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मतलब क्या, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर हमने लिखे हुए हैं वो सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे कि भाई जैसे ये है वो डायगोनल एलिमेंट्स है, फिर हम ऐसे मत सोचना कि सर स्क्वायर का एक डायगोनल थोड़ी होता है दूसरा भी होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। तो जहाँ पे A11, A22 और A33 आएगा, मतलब क्या, 11 मतलब क्या कि भाई रो कौन सी है, रो भी है 1 और कॉलम भी कौन सी है 1। ये 22 मतलब क्या, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। ये रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, मतलब कि ये 11, दिस इज A11, दिस इज A22, दिस इज A33, दिस इज A1 रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट्स इट। ऐसे पूरा एलिमेंट्स को हम शो, सिंपल है। ओके, देन डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स हमने अभी देखे, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे कि भाई डायगोनली उसमें एलिमेंट है लेकिन उसके अलावा बाकी सारे क्या है, जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो, तो उसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स, लाइक दिस। देखो डायगोनल में है लेकिन बाकी सारे जीरो है। देन नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या, जो डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन वो जो डायगोनल में एलिमेंट्स थे इस और बाकी सारे जीरो थे, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मतलब क्या, अगेन सेम डायगोनल मैट्रिक्स बट सारे एलिमेंट्स जो थे डायगोनल में वो सेम होंगे। सेम होंगे मतलब एग्जैक्ट होंगे, मतलब कि √3 सेम। डन। एंड लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, आइडेंटिटी 1 होगी, मतलब कि वो देखो ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के बात पढ़ रहे हैं हम। सो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब। रेक्टेंगुलर में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आएगा। ओके, फिर स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा तब। और डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब। तो रिलेटेड है। ओके, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में नहीं आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा ये सब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, इसलिए डेफिनेशन भी स्टार्ट कहां से हो रही है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 तो होना ही चाहिए, फिर जाके तुम्हें आगे बढ़ना है। डन। तो हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं लेकिन तुम्हें पता ही है, आता ही है, इसलिए फास्ट जा रहे हो। फास्ट इन द सेंस सिंपल ही है ये। ओके, सिर्फ मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, नंबरिंग एंड ऑल, वही सब है पहली एक्सरसाइज में भी। हाँ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर में क्या था कि डायगोनल में सेम एलिमेंट थे, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, सेम एलिमेंट बट वो एलिमेंट भी फिक्स्ड है, क्या, 1। ओके, तो वो हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है अंदर तो उसको जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा। डन। सारे मैट्रिक्स जीरो है तो क्या बोला जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। सिंपल है।
ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या कि अगर दोनों मैट्रिक्स क्या है और मैट्राइसिस क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब तुम उसके नंबर को इक्वेट कर सकते हो, उसके नंबर को तुम इक्वेट कर सकते हो। तो कैसे नंबर को इक्वेट करें, जैसे कि यहाँ पे है, देखो ये है हमारा 3 क्रॉस 2 और ये क्या है हमारा अगेन 3 क्रॉस 2। देखो ये जो हमारा है इक्वल मैट्रिक्स, उसमें भी दोनों मैट्राइसिस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो इक्वल हो ही नहीं सकते। ओके, तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब देखो 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2, तो इक्वल मैट्राइसिस होंगे, इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसका पहला तो x इज इक्वल्स टू -1.5, y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू √6, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 2। ऐसे इक्वल्स टू बोल सकते हैं कब, जब इक्वल मैट्रिक्स दोनों के बीच में ये इक्वल टू का साइन होगा तब, अदरवाइज नहीं। डन। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सिंपल था, इक्वेट कर सकते हैं हम डायरेक्ट। फिर एग्जांपल है उसी के बेस पे एक्सरसाइज में भी है। दैट्स इट। तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा 3.1 से पहले। क्या 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 देखा हमने कि भाई मैट्रिक्स को ऐसे शो करते हैं, तो भाई ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर हमारा जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखेंगे, उस इक्वल टू के वो साइड क्या लिखेंगे, उसको कैपिटल अल्फाबेट से शो करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, M, N, Y, X, Y, Z, कुछ भी। ओके, फिर अंदर जो भी हम नंबर्स और फंक्शंस लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, एड्रेस ऑफ द एलिमेंट मतलब क्या, जो A11 है उसको क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ द एलिमेंट। A11, A12, A13 रोज है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें होगी वो रोज है, और जितनी वर्टिकल लाइन होगी वो क्या है, कॉलम्स है। फिर हमने डिफरेंट मैट्रिक्स पढ़े। तो हमने पढ़ा कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, जिसमें क्या हो, जो उससे पहले भी हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब ये जो हम बोल रहे हैं कि 3 क्रॉस 3, ओके, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम, तो उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे। तो वो थे हमारे स्क्वायर, डायगोनल, आइडेंटिटी, स्केलर, इक्वल मैट्राइसिस। ओके, सिंपल था। जीरो मैट्राइसिस, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, डन, इजी था। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।